माता दी। आज है सप्तमी और इससे पिछले वाले ब्लॉग में देखे होंगे आप लोग। हम लोग मतलब करीब घर आते आते 1 बज गया था और सोते सोते 1:30 बज गया था। और मेरे को लगा था पता नहीं नींद खुलेगा या नहीं, बट पता है उसी टाइम पे मेरा नींद खुल गया। हाँ, बेड से थोड़ा लेट उठे, 15-20 मिनट लेट, लेकिन नींद उसी टाइम पे खुद ही खुल गया बिना अलार्म का। तो सब माता रानी की कृपा। तो चलिए जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं, नहाते हैं और फिर पूजा करते हैं। सो गाइज़ फिर यहाँ आ गए मंदिर पूजा करने के लिए रेडी होके, और आज ये वाला साड़ी पहनने वाले थे। कैसा लग रहा है साड़ी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये जैसे फेवरेट लिस्ट में साड़ी आता है ना, वैसे ये मेरे फेवरेट लिस्ट में आता है। इतना मेरे को ये सुंदर लगता है साड़ी। और आज ब्लू कलर था, ब्लू डे, तो हम ये ब्लू कलर का साड़ी पहन लिए थे। और यहाँ पूजा रूम में सबसे पहले आके पोछा वगैरह ये सब लगाते हैं। और आज जैसा कि बताएं कि थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा नहीं सोचे तो बहुत लेट हो गया था आज, और नींद खुल गया सेम टाइम पे, लेकिन उठने का हिम्मत नहीं हुआ। यही एक होगा, हिम्मत कर लेते तो शायद टाइम पे सब कुछ हो जाता। लेकिन आपको पता है कि 1:30 बज गया सोने में ही, फिर 4 बजे उठ ही गए, नींद खुल गया। इतना मतलब नींद पूरा ना होने की वजह से आपको पता है बॉडी काम करना बंद कर देता है, नहीं चलता है, तो वहीं दिक्कत हो गया था। बाकी माता रानी की कृपा से सब कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आए और पोछा वोछा लगाएं, और सबसे पहले पूरे भगवान जी लोग को पूजा किए। और फिर ब्लॉग पॉइंट तक देखिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए। फिर यहाँ पे हम शिवानी से बात भी कर रहे थे, तब तक आ गई थी थोड़ी देर के लिए, तब तक ये सरिया रहे थे तो बात भी कर लिए। और यहाँ पे फिर सोचे ना कि पहले हम मंदिर भी चले जाएंगे। यहाँ पे दुर्गा माँ को जैसे पूजा किया जाता है नॉर्मल, वैसे पूजा कर दिए थे, धूप बत्ती जल ये सब दिखा के, और उसके बाद मंदिर चले गए थे। और फिर आके विधि विधान से पूरा पूजा किए थे, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था। और आप लोगों को पता है कि हम लोग पुष्पांजलि किया करते हैं मंदिर में, तो इसलिए यहाँ पे धूप जला के नहीं, यहाँ हम शिवानी से बात नहीं कर रहे थे, यहाँ हम अपनी सासू माँ से बात कर रहे थे। वो बोली कि दीपक उपक जला के और चलो मंदिर, और फिर आके पूरा विधि से पूजा कर लेना। तो यहाँ पे हम भगवान जी लोग को दिया विया जला के अच्छे से, और तब हम मंदिर चले गए थे। फिर यहाँ पे जितना भी पूजा रूम में ले जाने वाला था सामान, वो सब यहाँ पे रख लिए ताकि कुछ भूले नहीं, दिया हुआ सब कुछ। और यहाँ पे सासू माँ से फिर कुछ बात ही कर रहे थे, और फिर यहाँ पे निकल गए मंदिर के लिए। और ये वाला साड़ी के बारे में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और देखिए आज भी पिन अच्छा से नहीं लगा है, बस वजह यही है
क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता सुबह सुबह, बिल्कुल भी नहीं। आप सोच नहीं सकते हम कितना जल्दबाजी में इतना रेडी होते हैं कि मेरा शौक़ है कि हम माता रानी का श्रृंगार करके पूजा करें, तो हम इतना रेडी भी हो जाते हैं। फिर यहाँ दुर्गा माता को पुष्पांजलि किए। और पता है जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है ना कि अब मतलब इस तरीके से धूमधाम से पूजा पाठ नहीं होगा, माता रानी का विदाई होगा, पता नहीं क्यों मेरा दिल भारी सा होने लगा है, थोड़ा इमोशनल टाइप होने लगे हैं हम। क्योंकि ऐसे तो माता रानी हमेशा साथ रहती है, मेरे को पता है, लेकिन एक होता है ना मतलब ये दिन और फिर लगे कि हम विदाई कर रहे हैं तो रोना सा आ जाता है। तो वहीं ऐसा महसूस हो रहा है धीरे धीरे से, क्योंकि आज सप्तमी हो गया, बस 2 दिन बाकी है हवन वगैरह होने में। यहाँ पे आरती लिए दुर्गा माँ का, और पता नहीं क्यों इसमें धुआं की वजह से देखिए कैमरा क्वालिटी कैसा आता है, मंदिर में ही ऐसा धुंधला धुंधला सा आता है, बाकी तो अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक ले लिए कि थंबनेल डाल देंगे। फिर आ गए, नहीं अभी हम वहीं पे थे, हमको लगा घर आ गए यहाँ पे दिया जलाने के लिए, क्योंकि आज इतना लेट हो गया था ना कि हम लोग अभी रास्ते में ही थे तो आरती स्टार्ट हो गया था। जबकि हम लोग जब मंदिर जाते थे ना तो पूजा भी कर लेते थे, उसके बाद आरती स्टार्ट होता था, लेकिन आज आरती स्टार्ट हो गया था। फिर आ गए घर पे, और फिर घर पे अच्छे से पूरा विधि से पूजा किए, और जो जो यहाँ पे धोना था वो पूरा मतलब धोए, 1-2 रह गया था दीपक वगैरह वो सारा कुछ। तो फिर यहाँ पे शिवानी थी शायद कुछ बोल रही थी, तो हम कुछ बता रहे थे हम, और यहाँ सारा चीज़ भी निकाल रहे थे जो जो पूजा करने के लिए निकालना होता है, पान का पत्ता, ये कसैली, लौंग, इलायची, सारा कुछ वो सब हम निकाल रहे थे। और यहाँ पे हम साथ में काम भी कर रहे थे। कुछ शिवानी पूछ रही थी, आई थिंक उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था, आप लोग को पता है, हम बताएं पिछले ब्लॉग में। तो वहीं वो बता रही थी कि क्या क्या मतलब, वो अकेले थी ना घर पे, हम लोग जब गए घूमने के लिए तो बता रही थी कि ऐसा मन हो गया था, वो वहीं हम सुन रहे थे और कुछ बता भी रहे थे। जबकि दवा ववा सब दे के गए थे कि खा लेना ये, बट वो खाई नहीं, इसलिए और ज़्यादा होने लगा था। और सफ़र से आई थी, फिर मार्केट चले गए हम लोग, तो बहुत ज़्यादा थक जाता है ना इंसान, तो तबीयत और ख़राब हो जाता है, तो वहीं हुआ होगा मेरे को लगता है। तो फिर यहाँ पे पूजा की है, भगवान जी लोग का भोग वोग सब कुछ लगाए। फिर यहाँ पे माला गूंथना था देवी माँ के लिए, और यहाँ पे अचानक से हाय, मेरा साड़ी कितना सुंदर लगा सच में। हम अपना मतलब खुद ही तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे को बहुत प्यारा साड़ी लगा अभी। तो यहाँ पे हम माला गूंथ रहे थे ओढ़ौल का, और आज दूसरे तरीके का गूंथ रहे थे, आप लोग देखिएगा कुछ अलग। हम सोचे थे जितना भी ओढ़ौल का फूल होगा ना वो डाल देंगे, और अगल बगल थोड़ा थोड़ा सा वाइट डाल देंगे। और यहाँ पे पता नहीं क्या बोल रहे थे, शिवानी से ही आई थिंक बात कर, हम कितना बक 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 कर रहे हैं यार। मतलब हम ससुराल में बहुत कम बोलते हैं, और मतलब क्योंकि हम ज़्यादा लोगों से बात ही नहीं कर पाते इतना। और देखिए शिवानी आई है तो हम कितना बक बक किए जा रहे हैं, मुँह एकदम चले जा रहा है ऐसा हो गया। और यहाँ पे माला भी गूंथ रहे थे, नहीं, और यहाँ पे हम गाना भी गा रहे थे। हाँ याद आ गया, सोच रहे हैं यहाँ पे तो शिवानी नहीं थी, यहाँ पे हम गाना भी गा रहे थे दुर्गा माँ का, थोड़ा थोड़ा याद था एक एक लाइन वहीं। फिर माला वाला गूंथ लिए, और यहाँ पूरा तैयारी कर लिए दुर्गा माँ का पूजा करने के लिए, अपना आसन वगैरह भी सब कुछ लगा दिए। और सच में ये चीज़ बहुत याद आएगा 2 दिनों बाद, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि
आप एकदम लीन हो जाते हो पूजा में, है ना, ऐसा होता है। और अचानक से ये सब ऐसा छूटता है ना तो अजीब सा लगता है, और सच में वैसा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। हम रो ना दें बस यही है। तो यहाँ पे हम पूरा दुर्गा माँ का पूरा सजा रहे थे और पूजा करने वाले थे। मैं बालक तू माता शेरा वाली है टूट ये नाता शेरा वाली शेरा वाली माँ पहाड़ा वाली माँ बहरा वाली माँ योद्धा वाली माँ। मैं बालक तू माता शेरा वाली तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला है, तेरे आंचल की छाया में मन का फूल खिला है। तूने बुद्धि, तूने सांस, तूने ज्ञान दिया, मस्तक ऊंचा करके जीने के वरदान दिया माँ। तू है भाग्य विधाता, मैं बालक तू माता शेरा वाली मैं भाग्य विधाता, मैं बालक तू माता शेरा वाली मैं बालक तू माता शेरा वाली जब से दो नैनों में तेरी पावन ज्योत समाई, मंदिर मंदिर तेरी मूरत देने लगी दिखाई। ऊंचे पर्वत पर मैंने भी डाल दिया है डेरा, इस दिन करे जो तेरी सेवा मैं वो दास तेरा, रहूं तेरे गुण गाता। मैं बालक तू माता शेरा वाली मैं बालक तू माता शेरा वाली है टूट ये नाता शेरा वाली माँ। फिर यहाँ पे पूजा पाठ किए, आरती भी कर लिए। यहाँ शिवानी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दी, तो इस तरीके से अच्छे से रिकॉर्ड हो गया। तो यहाँ पे फिर दिया भी जला रहे थे। नहीं, ये कैसे हुआ अचानक इधर उधर, पता नहीं कैसे। नहीं, यहाँ पे हम आरती करने वाले थे, अभी धूप बत्ती ये सब जलाए थे, फिर यहाँ पे आरती किए। फिर यहाँ पे पूजा वूजा कर लिए, फिर जल्दी से गए हम किचन में, और टाइम आज हो गया था 8:45। फिर मतलब सासू माँ आज नाश्ता बना दी थी पतिदेव और ससुर जी के लिए। तो यहाँ पे आए तो पापा को बोले कि नाश्ता लेके आए, तो पापा बोले हाँ। तो फिर जल्दी से उनके लिए रोटी बनाए, मतलब बस बनाना था मेरे लिए, खुद के लिए, शिवानी के लिए और पापा के लिए, तीनों लोगों का भी नहीं बना था। तो वहीं यहाँ फटाफट से बनाए। और देख रहे हैं बाल भी हम मतलब नहीं बांधे हैं, इतना जल्दबाजी में हम भूल गए, क्योंकि मेरे मन में आ गया था कि नाश्ता बन गया है। तो एक होता है ना, आप रेडी नहीं होते हो, तो हम जल्दी से आके यहाँ पे बनाए। लेकिन यहाँ पे और आज ऐसा हुआ था ना दिन कि लेट होता है ना तो सब कुछ लेट हो जाता है, और सुबह हो जाता है तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है टाइम पे, और समझ में भी आता है कि हाँ टाइम पे सब कुछ हो गया। तो इसलिए हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि अब हमेशा सुबह सब कुछ कर लें। ये तो लेट होता है तो सच में अच्छा नहीं लगता है, मतलब अजीब सा लगता है। फिर यहाँ पे पापा के लिए खाना लेके जा रहे थे नाश्ता बनाने के बाद कि पापा खा लीजिए। और हमेशा पापा, मतलब हम नहीं बोलते हैं कि खिला दीजिए, हमेशा बोलते हैं कि आओ खिला दी। और यहाँ पे भी वो फिर मेरे को बोले, देखेंगे हम खा नहीं रहे थे, वो हम आए फिर यहाँ पे बैठ के मतलब फिर खाएं, क्योंकि मेरे को बिना खिलाए उनका पेट नहीं भरता। पता नहीं वो मेरे बिना कैसे रहते हैं, एक होता है ना। नहीं तो शादी के बाद इतना बच्चों की तरफ प्यार करना, आप खुद सोचिएगा गाइज़, बहुत कम लोग करते हैं। और मेरे को कभी कभी बहुत रोना आता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि इतना चीख के रोए ना, ये क्या बोले, हम अपना तकलीफ़ हम बता नहीं सकते। क्यों ये रीति बनाया गया है कि मम्मी पापा से अलग हो जाओ? कौन बनाया है ये चीज़? मतलब इतना कभी कभी हृदय फट जाता है ना तकलीफ़ से। क्यों ऐसा होता है हमारे साथ?
कि हम मतलब आज ऐसा हो गया, आप खुद सोचिए, हकदार ही बदल जाते हैं। हमेशा आपको पापा से मिलने के लिए, पापा के घर जाने के लिए पूछना पड़ता है। सबसे बड़ा तकलीफ़ का तो ये बात होता है कि आपको परमिशन लेना पड़ता है कि जाएं। अगर हाँ कोई बोलेगा तो ही जाना है, अगर ससुराल के लोग हाँ बोलेंगे तो ही आप जा सकते हो, नहीं बोलेंगे तो नहीं जा सकते हो। तो थोड़ा तकलीफ़ होता है, बट क्या करें, यही रिवाज बनाया गया है, रीति रिवाज, तो कुछ चेंज तो हो नहीं सकता ये सब कुछ। और यहाँ पे पापा को पानी दे रहे थे तो बहुत गर्म जैसा पानी था, तो थोड़ा सा ठंडा मिला दिए थे क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है गाइज़। नवरात्रि आता है तो हल्का हल्का ठंडा सा लगने लगता है, लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना कि क्या बोले हम। तो फिर यहाँ पे पानी दिए और यहाँ पे पता नहीं क्या बात कर रहे थे पापा से, याद नहीं है मेरे को क्या बात कर रहे थे। और एक चीज़ पता है, हम पता नहीं क्यों पापा के सामने ना एकदम बच्चे ही बन जाते हैं। हम छोटा छोटा चीज़ बताते रहते हैं, आज यहाँ सुई चुभ गया, आज यहाँ हाथ जल गया, एक होता है ना बच्चों की तरह, और वो बोल देते हैं ना कि ठीक हो जाएगा, तो सच में लगता है कि ठीक हो ही गया, ऐसा होता है। तो गाइस पूजा पाठ कर लिए और अभी छत पे हैं। बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी आए थे कि 1-2 वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे। और कैसे लग रहे हैं और ये लुक कैसा लग रहा है बताइएगा। ये रहा मेरी साड़ी और ये रहा चूड़ा, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और आज थोड़ा सा लेट हो गया, सोचिए तो 20 मिनट लेट हो गया। कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी हो जाता है। तो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दिया करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जितना हो सके शेयर करिएगा। जय माता दी।